हरि ओं तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासे अम्बरीश शुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदे अर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण रघु रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय।
सीतारमण रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरणे की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे। सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरिशरणम। देखो, पूर्व प्रसंग में 2 दिन से भक्त राज विदुर जी और उनकी विदुरानी, इनकी लीला का हम लोगों ने स्मरण किया, भागवत जी में चिंतन किया। तृतीय स्कंद के आरंभ में ही विदुर विदुरानी के घर भगवान द्वारिकानाथ पधारते हैं। वो प्रसंग कल एकादशी को संक्षेप में ही थोड़ा थोड़ा में ही चल पाएंगे। एक तरह से विराम को प्राप्त हुआ। आगे के प्रसंग में भगवान तो उनको दर्शन देकर उनके घर प्रसाद पाकर आगे बढ़ गए और विदुर जी को कृतार्थ करके भगवान द्वारिकाधीश धर्मराज युधिष्ठिर से मिलने गए। विदुर जी ने सोचा कि कौरवों के घर में भगवान ने पानी तक नहीं पिया। मालूम पड़ता है अब भगवान श्री कृष्ण कौरवों का विनाश करेंगे।
तो चलो एक बार धृतराष्ट्र को और समझा लूं, वह मान जाए तो अच्छा हो। देखो, किसी भी जीव का संग अगर भक्ति में बाधा डाले तो उस संग को छोड़ देना चाहिए। संग भले छोड़ने पर किसी व्यक्ति के लिए हम कुभाव न रखें। विदुर जी ने बड़े भाई धृतराष्ट्र का संग छोड़ा, त्याग किया, पर कुभाव नहीं, अभी भी सद्भाव है। एक बार और समझा किया हूं, कौरवों का निश्चित नाश होने वाला है। भगवान ने हस्तिनापुर में पानी नहीं पिया, मैं समझ गया। धृतराष्ट्र लायक नहीं है, चोर है, दुष्ट है। विदुर जी कह रहे हैं उसका त्याग किया, पर मन में प्रेम भाव रखा है, क्योंकि दुर्भाव रख के त्याग होता है ना तो मन बिगड़ जाता है। विदुर जी में स्नेह है, चाहते हैं धृतराष्ट्र का कल्याण हो। आधी रात को विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए हस्तिनापुर पधारे हैं। यदोपहूतो भवनम प्रविष्टो मंद्राय पुष्टः किल पूर्वजेना अथाह तन्मंत्र दृशाम वरीयान यन मंत्रिणो वैदुरिकै वदन्ति। विदुर जी उपदेश देते हैं। ये जो महाभारत ग्रंथ है उसमें एक उद्योग पर्व है। उस उद्योग पर्व में एक विदुर नीति का अध्याय है, एक प्रसंग है। ये वही विदुर नीति है जो अभी आकर विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं। आधी रात को विदुर जी आधी राष्ट्र को धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, ये दुर्योधन तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा पाप है। ये वंश का विनाश करने आया है। जब पाप बढ़ जाता है तो नालायक दुराचारी पुत्र पैदा होता है। पुण्य जब बढ़ जाता है तो सतपुत्र का जन्म होता है। दशरथ सुकृत राम उधर देहि, जनक सुकृत मूरति वैदेही। श्री रामचरितमानस में आया। दशरथ जी महाराज का पुण्य का फल है कि राम जी ने शरीर धारण किया। दशरथ सुकृत राम उधर देहि, और जनक जी महाराज के पुण्यों का फल है मूर्तिमान पुण्य वैदेही का प्रागट्य। जनक सुकृत मूरति वैदेही। सूर्यवंश में अनेक राजा हुए, सबका पुण्य जब इकट्ठा हुआ उसके फलस्वरूप भगवान श्री राम प्रकट हुए। ये विदुर जी समझा रहे हैं। वंश में दुराचारी लड़का पैदा होता है तो समझना चाहिए सारा पाप एकत्र होकर आया है। विदुर जी कहते हैं दुर्योधन तुम्हारा पाप है, तुम उसके साथ प्रेम करते हो। लड़का जब अति पापी होता है तब पिता को उसको एक पैसा भी नहीं देना चाहिए, विदुर नीति कहती है। क्यों? यदि पापी पुत्र को पैसा देंगे तो वो पाप की प्रेरणा के समान है। दुर्योधन दुराचारी है, दुष्ट है, धृतराष्ट्र जानता है, पर पुत्र मोह का आवरण ढक लेता है। अरे विदुर जी धृतराष्ट्र को अकेले में प्रताड़ित कर रहे हैं। जैसे किसी को क्षय रोग हो जाए तो मार ही डालता है, तो दुराचारी बहुत बड़ा क्षय रोग है। दुराचार घर में आता है, घर का विनाश होता है। तुम दुर्योधन से प्रेम रखते हो, घर का विनाश करोगे, वंश का विनाश करोगे। वो लायक नहीं है, उसके पीछे तुमने बड़े पाप किए। दुर्योधन वही है जो पाप करने में सुख समझता है, पर धृतराष्ट्र उसको पाप में सम्मति देता है। विदुर जी प्रताड़ित कर रहे हैं, तुम बड़ी भारी भूल कर रहे हो, उसका मोह छोड़ दो, अपने वंश की रक्षा करो। धृतराष्ट्र ने कहा देखो ये कितना दुष्ट था। वो विदुर जी से कहता है पांडव युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? धर्मराज धर्म की मूर्ति है, युधिष्ठिर धर्म की मूर्ति है, वो युद्ध हमसे कैसे करेगा? वो सारा जीवन कंदमूल खा के रह लेगा, पर राज्य के लिए वो कभी युद्ध नहीं करेगा। वे युद्ध करेगा नहीं तो राज्य देने की जरूरत क्या है? 2-3 गांव भी क्यों दे, और मेरे वंश का विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि धर्मराज धर्म की मूर्ति है, वो युद्ध नहीं करेगा, वो जंगल में रह लेगा। तो राज्य क्यों दे? जब पता है वो युद्ध करेगा नहीं तो राज्य क्यों दे? इतना विश्वास है उस धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर पर। तो विदुर जी ने कहा ठीक बात है, मैं सहमत हूँ, पांडव युद्ध नहीं करेंगे। अरे दुष्ट, पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो क्या हुआ? श्री कृष्ण युद्ध करेंगे। तुम ये क्यों नहीं समझते हो? श्री कृष्ण धर्म के पक्षपाती है।
गीता जी में भगवान ने कहा मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, मैं सबके प्रति समान भाव रखता हूँ। लेकिन महाभारत पढ़ते समय तो जी ऐसा ही लगता है भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्षपाती हैं। ये पांडवों के प्रति पक्षपात का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? अर्थ है धर्म के प्रति पक्षपात। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, जहाँ धर्म नहीं वहाँ ज्ञान भी नहीं टिकता। धर्म से ज्ञान की रक्षा होती है। धारणात धर्म, जो पतन से जो विनाश से बचा ले वही तो धर्म है। कुछ लोग ज्ञान में आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं हमें धर्म पालन की क्या जरूरत है। वो उनकी महान भूल है। धर्म पालन की आवश्यकता तब तक है, शास्त्र कहता है, जब तक तुम्हें अपने शरीर का भान है। जब तक तुमको शरीर का भान है धर्म करना पड़ेगा। जब तक ये याद है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, धर्म छोड़ोगे तो पतन होगा। हाँ, परमात्मा के ध्यान में जो शरीर को भुला दे उसके लिए धर्म की आवश्यकता बहुत नहीं रहती है। जो विरक्त ज्ञानी पुरुष है ना, समाज को शिक्षा देने के लिए वो भी धर्म का पालन करते हैं। धर्म के विरुद्ध भक्ति भगवान को प्रिय ही नहीं है। कुछ भी हो, धर्म नहीं छोड़ना है जीवन में। चलो, पांडवों में देखो, पांडवों ने अति दुख में भी धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों का पक्षपात करते हैं। धर्म की पराजय भगवान को पसंद नहीं है। पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो क्या? विदुर जी कहते हैं श्री कृष्ण युद्ध करेंगे, तुम क्या करोगे? मरोगे, सबको मारकर मरोगे। भगवान भी कभी कभी प्रपंच करते हैं। ये भगवान प्रपंच क्यों करते हैं? धर्म की विजय के लिए, धर्म को विजय दिलाने के लिए, अधर्म का विनाश करवा देते हैं। अच्छा, महाभारत पढ़ो तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की इच्छा थी कि कौरवों का विनाश हो। देखो, कर्ण को कपट से मारा गया। कर्ण का रथ जब रेत में दबता चला गया तो वो रथ को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहा था। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कर्ण को अब मारो। कर्ण सुन लिया। कर्ण कहता है अर्जुन, मेरे हाथ में हथियार नहीं है, इस समय तुम मुझे नहीं मार सकते हो। अगर तुम मुझे मारोगे, मेरे हाथ में धनुष बाण नहीं है, तो ये अधर्म युद्ध कहा जाएगा। मैं रथ को बाहर निकाल लूं, हाथ में धनुष बाण ले लूं, तब तुम मुझे मारो। अर्जुन सोचने लगे, इसे अभी मारूं कि ना मारूं। अब भगवान ने आज्ञा दी। भगवान उसके बाद भी कहते हैं क्या देख रहा है, मार इसे। कर्ण की बात को सुनने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या देख रहा है अर्जुन, मार इसे। कर्ण को बड़ा क्रोध आया श्री कृष्ण पर कि अधर्म युद्ध कराते हो, परमात्मा कहलाते हो, लोग तुमको भगवान की तरह पूजते हैं, अधर्म युद्ध कराते हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कर्ण से अनेक प्रश्न पूछे। क्यों कर्ण, द्रौपदी की उस सभा में लाने का विचार तेरा ही था ना? तूने ही दुशासन को उकसा के द्रौपदी को उस सभा में बुलवाया था, अपमानित किया था। उस समय तेरा धर्म कहाँ था? अनेक वीर पुरुषों ने मिलकर एकत्र होकर अकेले अभिमन्यु को मारा था। कर्ण तू भी था ना उसमें? उस समय तेरा धर्म कहाँ था? ये तो उदाहरण की बात है। भगवान ने बहुत प्रश्न पूछे, कर्ण के पास कोई उत्तर नहीं था। भगवान अर्जुन से कहते हैं मूर्ख है ये, अब इसे धर्म याद आ रहा है, मार इसे। क्यों? जो श्री कृष्ण कहते हैं वही धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये ऐसा नहीं है कि हम 10वें स्कंद में भगवान के चरित्र सुनेंगे, 9वें स्कंद में भगवान राम के चरित्र सुनेंगे। ये संपूर्ण भागवत भगवान का चरित्र है और ये जोड़ा नहीं जा रहा है। ये प्रसंगवश सब प्रसंग हैं भागवत में। कहने का भाव यह है कि भगवान को धर्म बड़ा प्यारा है। प्राण चले जाए पर धर्म न जाए। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है। ब्राह्मण है, संध्या गायत्री ना करे और ठाकुर जी की सेवा पूजा करे तो उसके हाथ की सेवा पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते।
क्यों? भगवान सोचते हैं संध्या तो करता नहीं, सूर्य को अर्घ देता नहीं, मुझे पुष्पों की माला पहनाता है, इसकी माला नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है संध्या गायत्री। घर में बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा न हो और मंदिर में सेवा करने जाए। माता पिता को भूल के प्रणाम न करें, मंदिर में दर्शन करने जाए। मंदिर में जाते हैं, भगवान उनका मुंह नहीं देखना चाहते। भगवान कहते हैं मूर्ख है, माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानता, सेवा नहीं करता, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। बात यह है कि जब स्वधर्म होता है तभी पालन होगा धर्म का, भक्ति भी तभी होगी। कोई धर्म छोड़ दे तो भक्ति नहीं होगी, लेकिन जो भी सेवा पूजा है वो भगवत भाव से, नहीं तो वो फिर भक्ति फिर भी नहीं होगी धर्म का पालन करके। तभी तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। धर्म का पालन है तो धर्म छोड़ने को क्यों कहा? मेरे ऊपर छोड़ दो अपने सारे कर्तव्य कर्म, तुम भगवत भाव से शरीर को सेवा में लगा दो और भीतर से मेरा भजन करो, ये भाव है। विदुर जी विदुर नीति में धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, पांडव धर्म की मूर्ति है। भगवान ने पांडवों को इसलिए अपना लिया, भगवान उनको अपना मानते हैं। पांडवों ने वन में बहुत दुख उठाया, जब तक पांडव सुखी नहीं होंगे तब तक भगवान को चैन नहीं होगी। पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण युद्ध करेंगे, कौरवों का विनाश होगा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में अभी भी है, पांडवों को आधा राज्य दे दो, पांडवों को आधा राज्य दे दो। पर धृतराष्ट्र नहीं माना। अब क्या हुआ? दुर्योधन को पता चला कि विदुर जी आधी रात को आए थे पिताजी को समझाने कि युद्ध टाल लो, कौरवों का विनाश होने जा रहा है। दुष्ट दुर्योधन की बात मत सुनो, वो पाप है, वो पुत्र नहीं है, वो पाप है। दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया विदुर जी पर। वो सोचा पिताजी के सामने विदुर प्रतिकूल बातें करके मेरी निंदा करता है, पांडवों की प्रशंसा करता है। बड़ा क्रोध किया। उसने विदुर जी को आज्ञा देके सभा में बुलवाया, निमंत्रण भेजकर विदुर जी सभा में आए। दुर्योधन उनको अपशब्द कहने लगा, गालियां देने लगा, निंदा करने लगा। कहता मेरे घर का अन्न खाकर मोटे तगड़े हो गए और मेरे विरुद्ध वाणी बोलते हो, पांडवों की प्रशंसा करते हो। कि दुर्योधन भरी सभा में विदुर जी का जानबूझकर अपमान कर रहा है कि ये दोबारा कभी ना आवे आधी रात को भी। पर विदुर जी शांति से सुन रहे हैं। निंदा का असर जिसके मन पर न हो, समझ लो उसको ज्ञान हजम हो गया, उसका ज्ञान उसको पच गया। जिसको भक्ति का आनंद नहीं मिला, जिसकी भक्ति अभी कच्ची है, उसके मन पर निंदा का असर होगा। जिसे भक्ति का रंग लगा है, जिसने ज्ञान को हजम कर लिया, उसको निंदा स्तुति का असर नहीं होता। जिसका मन शांत रहता है वही भक्ति कर सकता है। जिसका मन शांत नहीं, भगवान से दूर है। कोई हमारी कितनी भी निंदा करे, हम विश्वास रखें हमारी जरा भी क्षति नहीं होगी। निंदा सहन करना महान पुण्य है, निंदा को सह लेना महान पुण्य है, निंदा करना महान पाप है। और जो समर्थ होने पर भी निंदा सहे वो तो संत है। विदुर जी में शक्ति है, महान तपस्वी हैं, यमराज के अवतार हैं, धर्मराज के, सहन कर रहे हैं। देखो निंदा को सहने से सत्वगुण बढ़ता है, सहन शक्ति आती है। अगर किसी का अन्न सात्विक है ना, भोजन, वो ही निंदा सह पाएगा। सादा भोजन करने से सत्वगुण बढ़ता है, सहन शक्ति बढ़ती है। एक संत कहते थे 12 महीने लगातार उबाल के मूंग खाओ और उसमें लाल मिर्च घी कुछ मत डालो, जरा सा नमक डालो, नाम मात्र। सत्वगुण बढ़ेगा, सहन शक्ति बढ़ेगी, मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो ये तो समय है, तो क्या प्रसंग था? हाँ, विदुर जी निंदा सहन कर रहे हैं। निंदा में शब्द ही तो सहन करने होते हैं, कटु शब्द। अरे शब्द तो आकाश में गया या अवकाश में उड़ गया, शब्द हमें काटने तो आया नहीं। तो मन को शांत रखकर निंदा सहने से बड़ा सुख होता है। जी को नहीं जलाना चाहिए। कोई निंदा करे और हम बोल न पावे, अंदर अंदर जलें, वो बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? हृदय में भगवान विराजमान है,
इसलिए हम हृदय को न जलावें, अपने दिल को न बिगाड़ें। हमारा दिल खजाना है, भगवान विराजमान है। सभा में निंदा हो रही है, विदुर जी शांति से सह रहे हैं, मन पर जरा भी असर नहीं है। क्यों? मालूम है जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। मेरे निंदक में भी तो मेरे श्री कृष्ण का निवास है, इस दुर्योधन में भी। देखो, सज्जन महात्माओं में जो भगवान का दर्शन करते हैं वो तो साधारण वैष्णव हैं, पर जिस पर भी दृष्टि जाए वहाँ भगवान का दर्शन करते हैं वो महान वैष्णव है। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, बिना इच्छा के तो पत्ता भी नहीं मिलेगा। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। तो भगवान की इच्छा है, विदुर जी ने कहा, इसलिए मेरी निंदा हो रही है। अब इसमें क्या इच्छा है? पर संत है, मन को समझा लिया भगवान की इच्छा है, और उनकी जो इच्छा है वही इच्छा है। संसार तो झूठा है, संसार में प्राप्त होने वाला मान अपमान भी झूठा है। दुर्योधन ने अपने नौकर से कहा कि इसको धक्के मारकर बाहर निकालो, विदुर जी को। विदुर जी ने पूरी सभा में सोचा कि नौकर धक्के मार के बाहर निकालें, इससे पहले मैं ही सभा का त्याग करके चला जाऊं तो क्या गलत है। धनुष बाण वहीं राजसभा में छोड़ दिया विदुर जी ने और सभा का त्याग किया। जाते जाते दुर्योधन को उपदेश दिया, क्या? तुम्हें पांडवों से लड़ाई करनी है ना, तो जीभ से लड़ना, तुम्हें शस्त्र से लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और देखो ना, विदुर जी जैसे ही सभा छोड़कर बाहर निकले वैसे ही उनको चतुर्भुज द्वारिका नाथ के दर्शन हुए। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान तो सब जानते हैं, सब खेल खेले राम गोसाई, अपने रहे दास की नाई। पूरी सभा बीत गई, विदुर जी बाहर आए, बाहर चतुर्भुज नारायण द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन हुए। विदुर जी को आश्चर्य हुआ। विदुर जी से भगवान कहते, विदुर जी को आश्चर्य हुआ तो भगवान कहते, विदुर काका, आपका जो पुण्य है ना, वो कौरवों की अभी तक रक्षा कर रहा था। आप महान भक्त हैं, मुझे कौरवों का विनाश करना है, इसलिए कृपा करके अब आप तीर्थ यात्रा पर जाइए, क्योंकि आपके रहते रहते मैं कौरवों का विनाश नहीं कर पाऊंगा। आपके पुण्य से ये जी रहे थे, अब आप बाहर आ गए हैं, आपको निकाल दिया गया है धक्के मारकर। देखो, हर एक घर में एक पुण्यशाली आत्मा है, उसके घर में रहने तक सबको सुख रहता है। विदुर जी को तीर्थ यात्रा पे जाने की इच्छा नहीं है, भगवान का दर्शन कर चुके हैं। उसके बाद विदुर नीति आई, धृतराष्ट्र को समझाया, फिर दुर्योधन ने बुलाया, अपमान किया, विदुर जी त्याग कर सभा आ गए। भगवान कहते हैं, मेरी यात्रा पर जाने की बहुत इच्छा है, मैं आपके साथ चलूंगा। मानो भगवान सोचते हैं विदुर जी को हस्तिनापुर से दूर निकाल दो, तभी कौरवों का नाश होगा। ये महान भक्त हैं, इनका महान पुण्य है, इनको हटाओ। जैसे विभीषण जी रावण की सभा छोड़कर चले, अस कही चला विभीषण जबहि, आयु ही न भय सब तबहि। विभीषण जी क्या चले, भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं ये विभीषण सबकी आयु लेकर चला। आज विदुर जी सबकी आयु लेके सभा से चले, उनको जाने की इच्छा नहीं। भगवान कहते हैं मुझे इच्छा है, मैं आपके साथ चलूंगा, अब तो जाना ही पड़ेगा। और नहीं जाना चाहते तो भगवान कहते हैं आप जहाँ रहोगे ना, मैं दर्शन देता रहूँगा, किसी भी तरह आप तीर्थ यात्रा में जाओ। स नरगतः कौरव पुण्य लब्धो। तो विदुर जी कौरवों का जितना पुण्य था लेकर गए। अच्छा, हमारी कोई निंदा करे और हम उसको सहन कर लें, तो जो निंदा कर रहा है उसका पुण्य हमारे पास आएगा, हमारा पाप उसके पास चला जाएगा। शास्त्र की मर्यादा है। तीर्थों में जाने का भी अपना एक, अब तो हिसाब ही बदल गया, खाओ पियो मौज करो। तीर्थों में भी बड़ी तैयारी होती है जाने के पहले, वहाँ भी भोग राग की व्यवस्था। पर यात्रा, तीर्थ यात्रा बड़ी विधि से होनी चाहिए। जिस दिन तीर्थ में जाना हो यात्रा में, उस दिन उपवास करना चाहिए। माते पितृ पूजन, पितृ पूजन, बाद में देवताओं का पूजन। तीर्थों में साबुन लगाना मना है, पाप होता है। तीर्थों में कुल्ला करना मना है, पाप लगता है। और जब एक एक तीर्थ में जाएं तो अपने हृदय की एक एक विकार को, एक एक वासना को त्याग करें। अरे हम सब भगवान के चरणों में आए हैं, इसलिए भगवान के लिए किसी प्रिय वस्तु का त्याग करें, ये भाव रखें। तीर्थों में भगवान के लिए अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग करें। काम छोड़ें, क्रोध छोड़ें,
रसना, वाणी से रस का त्याग कर दे, सब त्याग एक ही में हो जाएगा, एक ही इंद्रिय में। रसना, रसना से रस नहीं लेना है। चलो देखो, हमारे भारतवर्ष में अनेक तीर्थ हैं, पुष्कर, प्रयाग, काशी, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन। कोई क्षेत्र होता है, कोई तीर्थ होता है। तीर्थ उसको कहते हैं जहाँ जल प्रधान क्षेत्र होता है, जल प्रधान तीर्थम। और जहाँ ठाकुर जी का स्वरूप खास है उसको क्षेत्र कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी विराजते। और अयोध्या में, काशी में, चित्रकूट में, वृंदावन में, ये तो सब जल प्रधान है, तीर्थ हैं, धाम हैं। पुष्कर राज में ब्रह्मा जी साक्षात हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष। तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, गंगा जमुना सरस्वती सबका संगम है। देखो, काशी ज्ञान की भूमि है, अयोध्या वैराग्य की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है। वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण प्रेम भरा है। काशी ज्ञान भूमि है। काशी में रह के गंगा स्नान करने वाला, उसकी बुद्धि में धीरे धीरे ज्ञान प्रकट हो जाता है। भीतर से ज्ञान प्रकट होगा तो टिकेगा, किताबों का ज्ञान नहीं टिकेगा। तो अयोध्या और चित्रकूट ये वैराग्य की भूमि है। अगर विरक्त संतों के दर्शन करने हैं तो अयोध्या में, चित्रकूट में होते हैं। आज भी अनेक भजनानंदी साधु अयोध्या जी में, चित्रकूट जी में रहते हैं। चित्रकूट के जो संत है ना, वो विलक्षण है। उनकी विलक्षणता क्या है? सब में कुछ न कुछ विलक्षणता है। चित्रकूट के संतों का एक नियम है, प्राण जाने पर भी मनुष्य से कुछ न मांगना, फटी धोती पहनना, बहुत भूख लगने पर सत्तू खाना, और सारा दिन सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम 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 राम। तो दिन भर फटी धोती, बहुत भूख लगी तब सत्तू, और सारा दिन जय सिया राम, जय जय सिया राम जप करना, सीताराम सीताराम सीताराम। प्राण चले जाएं, मनुष्य से कुछ नहीं मांगना। क्यों? चित्रकूट के संत हमको सामने दिखेंगे नहीं। अगर हम सोचें ऐसे संत दिख जाए, दिखेंगे नहीं। क्यों? मनुष्य के सामने होना क्यों है जब उनसे कुछ लेना देना ही नहीं, कोई व्यापार नहीं। चित्रकूट के संत कहते हैं हम किसी से नहीं मांगते। क्यों? उनकी भावना रहती है, क्या श्री जानकी मैया हमारा पोषण कर रही है, हमें बहुत कुछ देती है, हमें मनुष्य से मांगने से क्या प्रयोजन। किसी मनुष्य से कुछ मांगने पर मेरी माँ नाराज हो जाएगी, मेरा बेटा होकर जगत से भीख मांगता है, इसलिए मनुष्य से कुछ नहीं मांगना। विरक्त साधु अयोध्या चित्रकूट में विराजते हैं। चित्रकूट अयोध्या वैराग्य की भूमि है, और नर्मदा का तट तपोभूमि है। जो तपस्वी महापुरुष होते हैं नर्मदा के तट पर, देखो इन तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं विदुर जी, इसलिए इन तीर्थों का नाम स्मरण हो रहा है। प्रणाम करते चलो। तपस्वी महापुरुष नर्मदा के तट पर भगवान शंकर को स्थापित करके तपस्या करते। और वृंदावन प्रेम भूमि है, श्री कृष्ण प्रेम को बढ़ाता है। 2 महीने जाकर वृंदावन में रहना चाहिए। जब जाएं तो 1-2 दिन के लिए ना जाएं। आज भी यहाँ भी अनेक साधु संत रह रहे हैं। अच्छा, जो लोग वृंदावन आते हैं ना, 1-2 दिन 3 दिन आते हैं, मिठाई रबड़ी बढ़िया खाकर लौट जाते हैं, दर्शन करके कूद फांद करके, उससे कोई लाभ नहीं होता। तीर्थ में संत रहते हैं, संतों से स्नेह करना है, संतों के सत्संग से यात्रा सफल होती है। प्रेम नाम वृंदावन का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ श्री कृष्ण की नृत्य लीला है। बोलिए श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की नृत्य लीला है। और देखो, वो श्री जो बाल कृष्ण लाल है, बाल रूप में रहते हैं वृंदावन में। हाँ, बाल रूप में।
वृंदावन में आज भी नित्य रास की लीला होती है। क्यों? वृंदावन में श्री कृष्ण का अखंड निवास है। वृंदावन श्री कृष्ण प्रेम बढ़ाना हो तो बीच बीच में आके 1-2 महीना वृंदावन रहना चाहिए, ऐसे तब लाभ मिलता है। वृंदावन में सेवा कुंज है, सेवा कुंज में नित्य रास होता है। हम दिन में दर्शन करने जाते हैं तो बहुत से बंदर देखते हैं, अंधेरा होने पर जाएंगे तो कोई नहीं रह सकता, अगर कोई रह गया तो वो पागल हो जाता है, सुबह तक मरा हुआ मिलता है, पागल मिलता है। विदुर जी अनेक तीर्थों में विधि पूर्वक यात्रा कर रहे हैं। विदुर जी यात्रा करते करते यमुना के तट पर आए हैं, श्री धाम वृंदावन। देखो कलयुग के 5000 वर्ष, ये पहले ही भविष्यवाणी हो गई कि कलयुग का 5000 वर्ष पूरा होगा तो गंगा जी और यमुना जी वैकुंठ धाम में जाएंगी। पर व्यास जी महाराज ने एक अपवाद लिख दिया, बड़ा सुंदर। क्या? कैसा भी कलयुग हो, 5000 वर्ष की बात नहीं है, कैसा भी कलयुग हो, पर काशी में गंगा जी और वृंदावन में यमुना जी अखंड विराजमान है। काशी में गंगा जी उत्तर वाहिनी है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय, श्री जमुना महारानी की जय। गंगा जी 5000 वर्ष के बाद कहीं नहीं मिलेंगी, अब काशी में है। हमारा शास्त्र पुराण कहता है जमुना जी कहीं नहीं है, पर जमुना जी वृंदावन में अखंड विराजमान है। काशी में गंगा जी अखंड विराजमान है। विदुर जी वृंदावन आए। अरे वृंदावन तो वो जहाँ पक्षी भी राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाइए, जुगल मिलन ही धार सरसाइए, जुगल मिलन ही धार सरसाइए, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाइए, जुगल मिलन ही धार सरसाइए, जुगल मिलन ही धार सरसाइए, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाइए, जुगल मिलन ही धार सरसाइए। विदुर जी वृंदावन आए। पक्षी भी यहाँ, पशु पक्षी भी राधा कृष्ण कीर्तन गाते हैं। विदुर जी सुनते हैं, परम भक्त हैं। ब्रज की रज अत्यंत पावन है। द्वारिका की लीला में भगवान श्री कृष्ण राजा हैं, ऐश्वर्य प्रधान है। ब्रज में प्रेम मुख्य है, ऐश्वर्य गौण है। ब्रज में श्री कृष्ण किसी के बालक हैं, किसी के मित्र हैं और अजी किसी के सखा हैं। नंगे पांव गायों के पीछे पीछे घूमते हैं। भागवत की तो कथा ऐसी है, जिनको भगवान श्री कृष्ण में प्रेम हो या प्रेम की कामना भी हो, एक दिन भागवत की कथा से उनको दूर नहीं रहना चाहिए। ये संपूर्ण भागवत श्री कृष्णमय है। जो श्री कृष्ण है वही श्री राम है। लालजी एक बार मैया से कहते हैं, देखो मैया से एक बार लालजी कहते हैं, मैया ने एक बार प्रभु से, बालकृष्ण से आग्रह किया, लाला अब पैरों में पनैया पहन ले, है तो गैया चराने जावे तो पैरों में पनैया पहन ले। लालजी कहते हैं, मैं गोपाल कृष्ण हूँ, मैं गोपाल कृष्ण कहलाता हूँ, मैं गायों की सेवा करने वाला नौकर हूँ। गायों की सेवा करने वाला नौकर ही गोपाल कृष्ण होता है। इसलिए मैं नंगे पांव गैयों के पीछे घूमता हूँ। गायें भगवान को बड़ी प्यारी है। और बालकृष्ण लाल मैया से क्या कहते हैं, अरे मैया पूर्व जन्म में मैं बहुत बड़ो राजो थो। अच्छा, मैया कहती बात बनाता है, बहुत बड़ा राजा था पूर्व जन्म में, क्या कमा लिया राजा बन के। ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैया पूर्व जन्म में मैं बहुत बड़ा राजा था, मैंने सब कुछ कियो पर गैयान की सेवा नहीं की, इससे गैयों की सेवा करने को आपके घर आयो हूँ। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं में कई बार अपने रामावतार का स्मरण किया है और विलक्षण किया है, आवेश में आके किया है। अद्भुत है, कितने प्रसंग हैं अद्भुत। आज भगवान कहते हैं, पूर्व जन्म में मैं राजा था माँ,
मैंने सब कुछ किया राजा बन पर गायों की सेवा नहीं की। और गायों की सेवा करने के लिए मैया तेरे घर आया हूँ। देखो राम जी ने गायों की पूजा की थी, पर राजाधिराज होने के कारण नौकरों ने, सेवकों ने उनको गायों की सेवा कभी करने ही नहीं दी। आज बालकृष्ण लाल मैया यशोदा से कहते हैं, अरे मैया, इन गैयान की सेवा करने वास्ते मैं ग्वाला होके तेरे घर को आयो हूँ, मैंने जन्म लियो है। हमारी ये जो गैया है, ये पनैया तो पहने ना है, पैर में जूते तो गैया पहनती नहीं, तो गैयों का नौकर कैसे पनैया पहने? मैया जब स्वामी पनैया ना पहने तो सेवक पनैया कैसे पहने? गैया जूते नहीं पहनती, चप्पल नहीं पहनती, तो मैं उनका नौकर, मैं उनका सेवक, मैं कैसे जूते पहनूं? बोलिए गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता, जय गोपाल। देखो जी, गाय पशु नहीं है, तुलसी पेड़ नहीं है, गंगा नर्मदा यमुना ये पानी नहीं है, गावः विश्वस्य मातरः। जो गाय को पशु मानता है वो भगवान को पसंद नहीं आता। बालकृष्ण लाल ने गायों की बहुत सेवा की, नंगे पांव उनके पीछे पीछे चले, इसी कारण ब्रज की रज अतिशय पवित्र हुई। वो मिट्टी नहीं है, वह अत्यंत पवित्र दिव्य है। अच्छा जी, विदुर जी श्री जमुना जी का वंदन कर लिए, स्नान कर लिए, रमण रेती में बैठे हैं, गोकुल में रमण रेती, ब्रह्मांड घाट के पास। अब बैठकर क्या कर रहे हैं? जमुना जी का स्नान करके, वंदन करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन, एक एक लीला का चिंतन कर रहे हैं। विदुर जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं। इस कदम को गोपियां टेर कदम कहती हैं। अद्भुत स्थान है टेर कदम, ये नंदगांव और बरसाना के बीच में है और अद्भुत रमणीय स्थान है। विदुर जी की भावना है श्री कृष्ण इस कदम में विराजमान है और यहाँ से जब जब श्री कृष्ण गायों को पुकारते हैं तब तब गायों को अति आनंद होता है। हम करती हुई गाय दौड़ती आती हैं और कई गायें तो प्रेम से आके भगवान को चाटने तक लगती हैं। तो जहाँ जहाँ गायों का झुंड देखते विदुर जी जाते कि मध्य में गोपाल कृष्ण होंगे और भावना से गोपाल कृष्ण का लीला में दर्शन करते गायों के बीच में कि ये गैया भगवान को चाट रही है, आनंदित हो रही है। देखो भगवान के ध्यान दर्शन से मन तुरंत शुद्ध होता है, इंद्रियों का निरोध होता है। विदुर जी तो लाल जी की बांसुरी सुनते हैं, बांसुरी बजती है, गैया दौड़ने लगती है। देखो विदुर जी कोई पीछे तो नहीं गए, भगवान तो अभी भी धराधाम पे है, भगवान तो ब्रज में विराजमान है। नित्य ही संयोग है ब्रजवासियों को, जमुना जी को, गिरिराज जी को, सबको भगवान का नित्य संयोग है ब्रज में। भगवान तो हस्तिनापुर में है, द्वारिका में है और विदुर जी वृंदावन में है। विदुर जी भगवान की बांसुरी सुनते हैं, गाय बांसुरी सुन के मिलने दौड़ती है, पर विदुर जी सोचते हैं देखो ये गैया दौड़ रही है, मैं भी बांसुरी सुन रहा हूँ पर मेरा तो हृदय पत्थर सा है, अभी भी प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा नहीं हो रही है। ये वृंदावन की गायें मुझसे बड़ी श्रेष्ठ हैं। विदुर जी बालकृष्ण के रूप में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। देखो जो ज्ञानी है निराकार ज्योति का ध्यान करते हैं, ये अच्छा है, पर निराकार ब्रह्म के ध्यान से मन थक जाता है और भटकने लगता है। साकार ब्रह्म के चिंतन में अनेक जन्म बीत गए, साकार के चिंतन में, क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम संसार में, तो सगुण चीज हमारे भीतर बड़ी शीघ्रता से आती है, उसका ध्यान, उसका चिंतन। आज भी है तो संबंधों में, परिवार में,
घर बाहर देख रहे। अब निराकार का ध्यान बड़ा कठिन होता है ज्योति रूप में। और सगुण का अभ्यास तो कुत्ता बिल्ली थे तब भी सगुण थे, आज भी मनुष्य के रूप में हम सगुण हैं, तो सगुण का चिंतन सहज होता है। हमारे मन को करोड़ों अरबों जन्मों से साकार के चिंतन की आदत है, इसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। निराकार न किसी को उबारता है, ध्यान से सुन लो, निराकार न किसी को उबारता है न किसी को डुबाता है, निराकार न किसी को सुख देता है न किसी का दुख हरता है। फिर क्या होता है निराकार ब्रह्म? निराकार ब्रह्म का अनुभव होता है, अनुभव गम्य है। वो निराकार ब्रह्म क्या है? अनुभव। उस ब्रह्म का अनुभव होता है समाधि में। उबारता तारता डुबाता निकालता सुख दुख से कोई लेना देना नहीं निराकार ब्रह्म का। हो सकता है बात नहीं लग रही हो, अच्छी न लग रही हो या लग रही हो, पर बात तो यही है कि निराकार ब्रह्म का अनुभव होता है समाधि में। साक्षात्कार भी हो जाता है ज्योति के रूप में। प्रारंभ में अनुभव होता है, पर वो किसी को उबारता नहीं, डुबाता नहीं, किसी को सुख नहीं, किसी को दुख नहीं, क्योंकि वो तो निराकार है ना, निर्विकल्प है। ये तब तो संकल्प है। पर जब निराकार ब्रह्म का अनुभव होता है ना, आप विश्वास मानो, एकदम गांठ बांध के निराकार ब्रह्म का अनुभव होता है, पर कृपा तो साकार ब्रह्म परमात्मा ही करते हैं। कृपा तो सगुण ब्रह्म ही करेगा। निराकार तो निष्क्रिय है, साकार परमात्मा लीला करता है। लीला के साथ श्री कृष्ण का ध्यान, भगवान का ध्यान करने से प्रेम होता है। वैष्णव साकार प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं। कोई हाथों में धनुष बाण तो कोई हाथों में बांसुरी ध्यान करता है। ये जो गायें हैं भगवान की, भगवान इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं? ये जो गाय हैं ये दैन्य का प्रतीक है। सबसे ज्यादा दीनता गायों में होती है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है अभिमान घटता है। दैन्य तो सदैव रहता है, दीन बने रहना है। यह दरबार दीन को आदर। अरे भगवान तो जीव मात्र को बांसुरी सुनाकर पुकारते हैं, पर हम संसार के विषय क्षणिक सुख देखते हैं और बाद में रोते हैं। अक्षय आनंद देने वाले भगवान बांसुरी बजाकर पुकारते हैं, हम ध्यान नहीं देते। देखो श्रीनाथ जी का मंदिर है श्रीनाथ द्वारा में, या कह लो अपने जतिपुरा में, गिरिराज जी में, यहाँ पर ब्रज में श्रीनाथ जी का मंदिर है। बहुतों ने दर्शन किया होगा। श्रीनाथ जी का एक हाथ ऊंचा रहता है ना, एक हाथ ऊपर रहता है। क्यों रहता है? भगवान कहते हैं संसार एक मेला है और मेरे सब बच्चे माया के खिलौने में फंस गए, उनको बुलाने के लिए मैंने एक हाथ ऊंचा कर रखा है, पर मेरी कोई बात नहीं सुनता। संसार माया की लीला है। माया की लीला देखेंगे तो माया की लीला का चिंतन होगा और मन बिगड़ जाता है। जो भगवान का दर्शन करता है, भगवान का चिंतन करता है, धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाता है। श्रीनाथ जी ने हाथ उठा रखा है, अपने सब बच्चों को बुला रहे हैं हाथ ऊपर करके। किसी को बुलाते हैं दूर से तो हाथ ऊपर करके तो बुलाते हैं, अरे भाई इधर आ जा। पर भगवान कहते हैं मेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं खुद अपने बच्चों को बुला रहा हूँ। सब मेरे अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो भगवान का दर्शन ध्यान करते हैं मन शुद्ध होता है। लाल जी बांसुरी बजाते हैं, गोपाल जी मित्रों के साथ खेलते हैं। विदुर जी को एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। एक बात है, विदुर जी तो इधर लीला दर्शन कर रहे हैं और भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका का उपसंहार कर रहे हैं। सोचते हैं कि अब इस सोने की दुनिया को, सोने की द्वारिका को डुबा दिया जाना अच्छा है। देखो बात यह है कि हम बढ़ाना तो जानते हैं, हमें बढ़ाना तो आता है, पर नष्ट करना नहीं आता संग्रह को। इसीलिए हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। भगवान ने द्वारिका का उपसंहार किया, नाश किया। भगवान ने उद्धव जी के सामने घोषणा कर दी यादवों का विनाश होगा। अभी विदुर जी को घोषणा करके आ रहे हैं कौरवों का विनाश होगा, आप जाओ, आपके पुण्य से ये कौरव पल रहे हैं, इनकी रक्षा हो रही है। अब उद्धव जी से घोषणा करके कहते हैं यादवों का विनाश होगा, द्वारिका समुद्र में डूबेगी। हे उद्धव अब तुम बद्रिकाश्रम में जाओ। उद्धव तुम बद्रिकाश्रम में जाओ, भगवान आज्ञा देते हैं।
भगवान आज्ञा देते हैं बद्रिकाश्रम में जाओ, बद्रीनाथ की तरफ। राम राम। उद्धव जी तो भगवान श्री कृष्ण को साथ पधारने के लिए विनती करते हैं, आप भी हमारे साथ बद्रिकाश्रम चलो। क्यों? उद्धव जी से भगवान का वियोग सहन नहीं हुआ। बालक की तरह महान ज्ञानी है, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी, और बालक की तरह रोने लगे, कहने लगे कि मैं अकेला बद्रिकाश्रम कैसे जाऊं, मेरे स्वामी मेरे साथ चलें, मैं अकेला कहीं भी नहीं गया हूँ, आज तक मैं आपके पीछे पीछे चला हूँ। भगवान कहते हैं हे उद्धव, तुम मुझे बड़े प्यारे हो, पर नियम मना करता है। उद्धव जी कहते हैं प्रभु नियम क्या कहता है आपका? भगवान कहते हैं जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। मैं भी अकेला आया हूँ मनुष्य रूप धारण करके, मनुष्य शरीर धारण किया है, नर्मल वेश धारण किया है, तो अकेला आया हूँ, अकेला ही धाम प्रयाण करूँगा। इसलिए उद्धव मेरी आज्ञा से तुम बद्रिकाश्रम जाओ, मैं तुम में चैतन्य रूप से सदैव रहूँगा, ऐसी भावना रखना कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसी भावना रखने के लिए उद्धव जी आधार मांगते हैं। आप सदा हमारे साथ हैं, ये भावना रखनी है ठीक है, पर इसका कोई भावना रखने का आधार भगवान ने उद्धव जी को चरण पादुकाएं दी हैं। चरण पादुकाएं दी हैं। भगवान हमारे साथ है, इसका हमारे पास क्या आधार है? हमारा शरीर क्रिया कर रहा है, परमात्मा की शक्ति से आंख देखती है, परमात्मा की शक्ति से वाणी प्रकट होती है, परमात्मा की शक्ति से कान शब्द को सुनते हैं, परमात्मा की शक्ति से हम कर्म करते हैं, पैरों से यात्रा करते हैं, नाक से सूंघते हैं, श्वास लेते हैं, पलकें चलती हैं, शरीर बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, ये परमात्मा की शक्ति है। भगवान निरंतर हमारे साथ हैं। ये भावना शरीर है, प्राण है, इसकी पुष्टि करते हैं कि निरंतर परमात्मा हमारे साथ है। चलो उद्धव जी ने तो भगवान की पादुका ले ली, पर रामायण जी में वर्णन आता है चित्रकूट में जब भगवान ने भरत जी को आज्ञा दी कि तुम अब अयोध्या जाओ, भावमूर्ति श्री भरत जी महाराज बालक की तरह रो पड़े। विचार करते प्रभु ने मुझे कभी नाराज नहीं किया, मुझे बहुत आशा थी कि श्री सीताराम जी अयोध्या में वापस पधारेंगे, मैं अकेला अयोध्या कैसे जाऊं। देखो बिल्कुल उद्धव जी वाली स्थिति है अभी। भरत जी सोचते मैं अयोध्या अकेला कैसे जाऊं। भरत जी से श्री राम वियोग सहन नहीं होता, भरत जी बालक की तरह रो पड़े। तब प्रभु ने लीला की। प्रभु ने क्या लीला की? जब भरत जी रो पड़े तो भगवान ने लीला की। लीला क्या की? कहते हैं भरत को समझा रहे हैं, भरत मेरा एक स्वरूप वन में रहेगा, पर एक स्वरूप तुम्हारे साथ अयोध्या चलेगा। भरत जी कहते हैं कैसे मानो मेरे साथ अयोध्या कौन सा स्वरूप चल रहा है, भावना दृढ़ कैसे करूं। भरत जी महाराज को प्रभु ने चरण पादुका दी। भरत जी को ऐसा आनंद हुआ मानो ये प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भरत जी को भगवान की पादुका में भगवान श्री सीताराम के दर्शन हुए, उनको गद्दी पर पादुका की स्थापना कर दी। 14 वर्ष तक पादुकाओं से आज्ञा लेकर राज्य करते रहे। तो भरत जी का एक नियम था, आपको बताओ। भाव शून्यों की दुनिया है कोरी, भाव शून्यों की दुनिया है कोरी, ऐसी रसमयी है ये प्रेम डोरी, बंध गई मुझे से जाती न तोड़ी, ऐसी रसमयी है ये प्रेम डोरी। इतना मार्मिक प्रसंग है। और एक
कोई प्रसंग आता है तो ऐसा लगता है अब समंदर आ रहा है और 6 बज रहे हैं। जब ऐसा प्रसंग आता है तभी समय भी हम देखते हैं, दृष्टि जाती है। चलो एक बात कह दे, फिर इसी प्रसंग को कल उठाएंगे, प्रभु कृपा करेंगे तो। भरत जी का एक नियम था, दिन भर तो उन पादुकाओं की आज्ञा लेके राज्य चलाते, और जब शाम हो जाती ना तो उन पादुकाओं का पुष्पों से भरत जी श्रृंगार करते थे और भगवान श्री राम की चरण पादुका में दृष्टि को स्थिर कर लेते। पहले पुष्पों से श्रृंगार करते, फिर भरत जी अपनी दृष्टि को उन चरण पादुकाओं में स्थिर कर लेते और फिर निरंतर सीताराम सीताराम सीताराम। सिया राम जय जय सिया राम, 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 सिया राम जय जय सिया राम। सब लोग 2 मिनट 1 मिनट नाम संकीर्तन बोलो प्रेम से। भागवत की कथा के अंत में नाम संकीर्तन बड़ा आवश्यक है, आरंभ में भी अंत में भी। सिया राम जय जय सिया राम, 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 सिया राम जय जय सिया राम। देखो कीर्तन बड़ा विलक्षण है, पूछो क्यों? ये कीर्तन भरत जी महाराज के साथ हो रहा है हमारा। हम लोग भरत जी महाराज के पीछे पीछे संकीर्तन कर रहे हैं। भरत जी महाराज भगवान से सीताराम का संकीर्तन कर रहे हैं। सिया राम जय जय सिया राम, 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 सिया राम जय
जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरीश चरणम, हरीश चरणम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।